बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पे भगवान आप सब की मनोकामना को पूरा करे और आप सबका दिन मंगलमय हो। बसंत पंचमी जो माघ माह में मनाई जाती है, यह माघ माह में बसंत पंचमी का जो पर्व है, इस मौके पे माँ सरस्वती जी का पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता सरस्वती की पूरी श्रद्धा भाव से पूजन किया जाता है और वाणी और विद्या का वरदान भी मांगा जाता है। बसंत पंचमी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन कला वाणी विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि माता का पूजन करने पर बुद्धि बढ़ती है और कलात्मक गुण भी बढ़ता है। इस साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी के दिन है और इसी दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी। वसंत पंचमी पर इस साल रेवती और अश्विनी नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। ऐसे में माँ सरस्वती की पूजा न सिर्फ मंदिरों बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में भी की जाती है। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए। तो माँ शारदे की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। इस बसंत पंचमी की बहुत ही श्रद्धापूर्वक माता की पूजा करें। इस बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है और बसंत पंचमी की व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो आज के दिन इस व्रत कथा को पूरा सुने और मन में श्रद्धा भाव के साथ सुने। माता शारदे की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पे व्रत करने वाले भक्तों को यह सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर छिड़क दिए। तब एक ज्योति पुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पे अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसे संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की और जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। तो इसके फलस्वरूप माता सरस्वती का जन्म हुआ और वह अपने वीणा से लोगों को संवाद पहुंचाती।